सवाल नंबर 1, क्या बद्दुआओं से डरना चाहिए? तलवार कितनी भी अच्छी धारदार क्यों न हो, यदि चलाने वाले में योग्यता न हो तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। वैसे ही बद्दुआएं कितनी बुरी व धारदार क्यों न हो, वह असरदार तब तक नहीं हो सकती जब तक देने वाला योग्य न हो। किसी असहाय को जब बेवजह स्वार्थ पूर्ति हेतु कोई इंसान परेशान करे, उसका हृदय पीड़ा की चरम अवस्था में पहुंच जाए और वह हृदय से कराकर बद्दुआ दे, तब वह 100% असरदार होती है। इस संसार में कर्म पर नहीं, उस कर्म के पीछे के भाव पर कर्मफल निर्धारित होता है। जितना अधिक बुरा भाव होगा उतनी ही बद्दुआ असर करेगी। चमार के बोलने पर पशु नहीं मरता, इसी तरह बेवजह किसी को बद्दुआ देने से कोई असर नहीं होता। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2, नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? नदी में सिक्के डालने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आखिर हम नदी में सिक्का क्यों डालते हैं? इस रिवाज के पीछे एक बड़ी वजह छिपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की यह प्रथा या रिवाज शुरू हुआ था, उस समय में आज के स्टील के सिक्के की तरह नहीं बल्कि तांबे के सिक्के चला करते थे। और तांबा जीवन और सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह शायद आप बेहतर जानते होंगे। पहले के जमाने में पानी का मुख्य स्रोत नदियां ही हुआ करती थी और लोग हर काम में नदियों के पानी का ही इस्तेमाल किया करते थे। चूंकि तांबा पानी के प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है और ये नदियों के प्रदूषित पानी को शुद्ध करने का एक बेहतर औजार भी रहा है, इसलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाब के पास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। आज तांबे के सिक्के का चलन नहीं है, लेकिन फिर भी तब से चली आ रही इस प्रथा को लोग आज भी मान रहे हैं। सवाल नंबर 3, अरब देशों में सोना सस्ता क्यों मिलता है? भारत में अरब देशों से आने वाले विमान में अक्सर सोने की तस्करी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। अरब देशों से तस्करी करने की वजह मुख्यतः यह है कि वहाँ पर सोने की कीमतें काफी कम है। यही वजह है कि लोग चोरी चुपके सोने की तस्करी करते हैं। लेकिन अरब देशों में सोना सस्ता क्यों है? क्योंकि अरब देशों में वहाँ की सरकारें किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं लगाती है और न ही वहाँ के लोगों को कोई टैक्स देना पड़ता है। यही वजह है कि अगर भारत में सोना 35,000 के भाव में चल रहा होता है तो सऊदी अरब में सोने की कीमतें 5,000 रुपए कम होती है और यही लालच लोगों को सोने की तस्करी करने के लिए मजबूर करता है। सवाल नंबर 4, रावण को स्वर्ग में स्थान क्यों मिला था? रावण के पिता ब्राह्मण थे और माता एक राक्षस कन्या, इसलिए रावण में दोनों के गुण थे। माना जाता है कि रावण ये जानता था कि राम के हाथों एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होगी, लेकिन वह कभी नहीं चाहता था कि समस्त राक्षस जाति का अंत हो जाए, इसीलिए उसने अपनी मायावी शक्ति से स्वर्ग तक पहुँचने की सीढ़ी बनाई। सवाल नंबर 5, जूते के अंदर सॉक्स क्यों पहने जाते हैं? जूते के अंदर मोजे पहनना आम बात है, पर आजकल फैशन में कई लोग बिना मोजे के ही जूते पहनते हैं। तो जान लीजिए, बिना मोजे के जूते पहनना भारी पड़ सकता है। खासकर चमड़े के जूते बिना मोजे के पहनने से पैरों में कई तरह के इन्फेक्शन और चर्म रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में जहाँ मोजे ठंड से हमारे पैरों की सुरक्षा करते हैं, वहीं गर्मियों में पसीने को सोखकर पैरों को आराम पहुँचाते हैं। सवाल नंबर 6, अमित शाह कितने पढ़े लिखे हैं? अमित शाह की शुरुआती पढ़ाई महसाना में हुई। अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड माने जाने वाले और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पॉलिटिकल लाइफ को तो आप बखूबी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि राजनीति की दुनिया के बादशाह अमित शाह राजनीति में आने से पहले बैंक में काम करते थे। अमित शाह के पिता अनिल चंद शाह दरअसल बिजनेस की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। अमित शाह की शुरुआती पढ़ाई महसाना में हुई, फिर बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद के सीयू शाह साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने की डिग्री लेने के बाद अमित शाह ने अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक कि स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी उन्होंने काम किया और अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी भी की। सवाल नंबर 7, कुंभकर्ण को नींद से कैसे उठाया जाता था? जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने लगा तो उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण ये 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने इसे सचेत किया कि यदि कोई इसे बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा।